Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is GST 2.0, a landmark reform. बिग स्ट्रक्चरल चेंज, सिंपल टैक्स। तो बेसिकली पहले हमारे पास 4 स्लैब्स हुआ करती थी, 5, 12, 18 और 28% पर, लेकिन हमने उसको अब 2 टैक्स रेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, 5 और 18। साथ में हमारे पास एक 40% का डीमेरिट रेट हम उसे कह सकते हैं, ताकि हार्मफुल प्रोडक्ट्स की यूसेज जो है हम कम कर सकें ज़्यादा टैक्स लगा के उन पे। तो गोल हमारा यही है कि हम एक सिंपलर, फेयर, प्रेडिक्टेबल और ग्लोबल स्टैंडर्ड सिस्टम ले आएँ अपनी टैक्सेशन प्रोसेस में। रिलीफ फॉर हाउस होल्ड्स, तो डेली यूज़ आइटम जो हैं उनको 5% जीएसटी के अंदर रखा है। जो इसेंशियल्स हैं जैसे कि मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो पैकेज फूड्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, बेवरेजेस हैं उन पे रेट कट्स लगाए गए हैं, फैमिलीज़ के लिए चीपर बनाया गया उसे। बूस्ट टू हेल्थ एंड इंश्योरेंस, जो भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हैं उन सबको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और अफोर्डेबल सबके लिए हो गया है, स्पेशली सीनियर्स एंड लो इनकम फैमिलीज़। हेल्थ केयर का जो रिलीफ है, एसेंशियल ड्रग्स, कैंसर ट्रीटमेंट, रेयर डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीजेस, इनके लिए लो या ज़ीरो जीएसटी है। बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स, जो ट्रैक्टर्स और फार्म मशीनरी है वो सिर्फ 5% जीएसटी में आएंगे। फर्टिलाइजर्स और की इनपुट्स हैं वो पहले 18% हुआ करते थे, अब 5% रह जाएंगे। कट्स कॉस्ट, करेक्ट्स अर्लियर ड्यूटी डिस्टॉर्शंस एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। सपोर्ट फॉर लेबर इंटेंसिव एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स, तो जो हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, लेदर गुड्स हैं उनके लिए हमने लोअर जीएसटी कर दिया है। डिमांड बूस्ट कर रहे हैं, जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लाइवलीहुड सपोर्ट करी जा रही है। करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, तो एग्जाम्पल है कि जो मैन मेड फाइबर और यान है उन पे 5% जीएसटी था, 5% जीएसटी अब कर दिया गया है। बेनिफिट्स क्या हैं टेक्सटाइल्स एंड अपरेल के लिए, कि ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट्स और जॉब्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन ग्रोथ पुश, तो जो सीमेंट थी वो 28% से 18% जीएसटी पे ले आए हैं। चीपर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस जो हैं या ऑटो कंपोनेंट्स हैं, कट्स हैं कि टू पुश ग्रीन इकोनॉमी। देन इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स, तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल इस ईयर के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फास्टर हो पाएगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट रूलिंग्स आ पाएंगी और टैक्स पेयर्स का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो पाएगा। और क्या चेंजेस हैं, प्रोविजनल रिफंड्स जो हैं फॉर इन्वर्टेड ड्यूटीज़, देन रिस्क बेस्ड कंपाइलेंस चेक्स होंगे, हार्मोनाइज वैल्यूएशन रूल्स। इम्प्लीमेंटेशन एंड फेजिंग, रिफॉर्म जो है वो 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। फेज्ड अप्रोच है, इंश्योर्स की रेवेन्यू स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और इमीडिएट बेनिफिट्स भी हम दे पाएँ। ओवरऑल इम्पैक्ट, हम टैक्सेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बिजनेसेस के लिए इजी बना रहे हैं, कॉस्ट कम हो रही है सिटीजन्स, फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको हम करेक्ट कर रहे हैं की सेक्टर्स में, इनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड ग्रीन ग्रोथ, स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, हम इंडिया को और ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं। शुड कमर्शियल स्पीच ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बी रेगुलेटेड, तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा 25 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि आप गाइडलाइंस फ्रेम करें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। ट्रिगर पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ था कि एक नॉन प्रॉफिट ने कंप्लेन कर दिया कि जो कॉमेडियंस हैं वो डेरोगेटरी रिमार्क्स लाते हैं अबाउट पीपल विद स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो कोर्ट्स ने कहा कि जो रेगुलेशंस हैं वो ड्राफ्ट करी जानी चाहिए इन कंसल्टेशन विद नेशनल ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन। तो क्या नीड है जेन्युइनली इन रेगुलेशंस के लिए, तो सब इसके लिए अगेंस्ट में दो ऑथर्स इस बारे में डिस्कशन करते थे, तो उन दोनों ने ही इसमें जो व्यूज़ थे वो बेसिकली अगेंस्ट में ही थे कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो ऑलरेडी ऐसे केसेस कवर कर रहे हैं, बीएनएस, आईटी एक्ट, तो ही तो एफआईआर्स फाइल हो पाई हैं, तभी मैकेनिज्म मतलब तभी एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं और साथ में पूरा केस वगैरह लेकर आ पाए हैं। तो एफआईआर्स और टेक डाउन मैकेनिज्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो न्यू गाइडलाइंस को ऐड करना अननेसेसरी है। और वैसे भी एक कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए कोई नया लॉ बना देना तो वैसे भी एक ओवर रिएक्शन ही है। कैन डिग्निटी बी अ ग्राउंड टू रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच, तो इसके लिए क्या गया है कि जो आर्टिकल 19(2) है वो ऑलरेडी एग्जॉस्टिव ग्राउंड्स बताता है कि हम कहाँ पर हम
चीज़ों को लिमिट कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी, ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरालिटी, पर इंडिविजुअल डिग्निटी के बारे में कोई बातचीत नहीं करी गई है। तो यूजिंग डिग्निटी जो वर्ड है वो काफ़ी वेग और मिसयूज ला सकता है। फॉर के लिए क्या है कि जो कोर्ट है उन्होंने 2016 में कहा कि क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को अपहेल्ड किया पार्टली ऑन डिग्निटी, पर लेकिन डिग्निटी को एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड बना देना, उससे एक्सेसिव सेंसरशिप का काम रिस्क बढ़ जाता है। Could regulations silence uncomfortable speech? Yes, अगर dignity is made a ground तो it could chill comedians, artists, satirists. Then against में क्या है कि courts जो है उन्होंने कहा that even speech that offends or disturbs is protected. तो कॉमेडी और लिटरेचर ऑफन कन्फ्रंट अनकम्फर्टेबल ट्रुथ्स। तो हर चीज़ को हम रेगुलेशंस से साइलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमेडियंस हो गए या लिटरेचर होगी, वो ऐसे अनकम्फर्टेबल जो सोसाइटी के ट्रुथ्स हैं उनको सामने लाती है ताकि उनको चेंज कर सकें। ऐसे तो हम हर मतलब चेंज की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारी चेंज यही ला रहे हैं, तरीका है बोलने का, बट कुछ जो चीज़ें हम जिनको कह सकते हैं कि आयरनी ऑफ द सोसाइटी, या फिर जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टैबू के तौर पे देखा जाता है, तो उन चीज़ों को कॉमेडियंस या लिटरेचर बाहर लाते हैं। कंसर्न गवर्नमेंट में यूज़ रेगुलेशंस कि हम इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को अंडर स्क्रूटनी ले आएँ, उससे क्या है कि रिस्क ऑफ सेंसरशिप बढ़ जाएगा। शुड प्रॉफिट ड्रिवन स्पीच बी रेगुलेटेड? तो उसके लिए क्या है कि जो कमर्शियल स्पीच है वो एक फ्री स्पीच का पार्ट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). कॉमेडी या जर्नलिज्म या सटायर ये सिंपली कमर्शियल स्पीच नहीं है। प्रॉफिट मोटिव अलोन हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर प्रॉफिट पाना वो लेना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी बंदा काम कर रहा है उसे उसमें प्रॉफिट तो चाहिए, या तो सिर्फ उससे ये नहीं कह सकते कि हाँ रेगुलेशंस होनी ही चाहिए। अर्निंग लाइवलीहुड लाइक कॉमेडियंस पेइंग फॉर वेन्यूज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। डू इनकन्सिस्टेंट कोर्ट व्यूज कॉज प्रॉब्लम? तो कंसर्न है कि जो कोर्ट्स हैं वो एग्जेक्टिव से पूछ रहे हैं टू मेक रेगुलेशंस ब्लर, आस्किंग एग्जेक्टिव टू मेक रेगुलेशंस, ये बाउंड्रीज को ब्लर कर रहा है। ऐसे कैसे कोर्ट को एग्जेक्टिव को नहीं बताना चाहिए ना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। सच गवर्नमेंट फ्रेम्ड रूल्स गेट स्ट्रॉन्गर लेजिटिमेसी एंड आर हार्डर टू चैलेंज लेटर। तो क्लैरिफिकेशन यही है कि जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं वो लार्जर बेंचेस की तरफ जानी चाहिए। ज़्यादा पॉलीवोकैलिटी जो है वो इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, पर जो इनकन्सिस्टेंसी आती है रूलिंग्स में कि मतलब एक ही चीज़ के रिलेटेड 2-3 अलग अलग रूलिंग्स दे दी जाती हैं, वो प्रॉब्लम है। वट सेफगार्ड्स आर नीडेड इफ रेगुलेशंस आर मेड? तो एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू मैकेनिज्म्स हो मिसयूज चेक करने के लिए। हम अपहोल्ड करें फ्री स्पीच वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग दोज मोस्ट इफेक्टेड। और करंट टेक डाउन सिस्टम जो है सेक्शन 69A IT एक्ट इज़ ओपेक। Users don't even get notice before content removal. The new rules must fix such transparency issues. So these both were the articles for today. Thank you.